नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत। वेलकम एवरीवन। आज के इस ब्लॉग में हम आपको ये बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहे हैं जो सबको पसंद आती है। हाउ अर्न मनी, कैसे धन कमाएं, पैसा कैसे आए। ये आपकी भाग्य रेखा आपको बताएगी। वो आपके हाथ में ऐसी इंडिकेशन देगी, ऐसे संकेत देगी कि आपको पता लग जाएगा अपना हाथ देख करके कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए, किस प्रोफेशन में जाना चाहिए और उसको इम्प्रूव करने के लिए और कैसा हमें क्या करना है कि भाग्य रेखा बहुत ही अच्छी बने। तो ये भी हम आपको लास्ट में एक टिप्स देंगे, एक या दो जितनी भी होंगी, कि भाग्य रेखा आपकी अच्छी बनेगी और कहीं से कटी या क्रॉस वाली नहीं होगी। तो ये आपको आज के ब्लॉग में बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, इसलिए पूरा ब्लॉग देखिए। बीच में आगे को आप करके पुश करके देखोगे तो बीच की बात छूट जाती है, इसलिए पूरा ब्लॉग देखिए और उसको समझिए। फिर कोई समझो किसी आप डिसीजन पर जा रहे हो कि मेरी भाग्य रेखा मुझे क्या इंडिकेट कर रही है, क्या संकेत दे रही है कि मेरे पास बहुत धन आएगा और आता है। मैंने बहुत लोगों को बताया है जो मेरे साथ ऑनलाइन हॉरोस्कोप दिखाते थे और उन सबको पता है और वो इस ब्लॉग को भी देखेंगे जब मैं ये डालूँगा तो उनको पता है। और बहुत लोग इसको अप्रिशिएट करते थे कि हाँ सर, ये हमारी भाग्य रेखा अब इम्प्रूव हो रही है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरी जॉब में प्रमोशन हो गई, मेरा पैकेज बढ़ गया या मेरा अपना बिजनेस इतना बढ़ गया है कि अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये थ्रू आउट की बात कर रहा हूँ, पूरे जितने विश्व में लोग देखते हैं। तो मेरा क्योंकि ये बहुत अनुभव रहा है और लोगों का भी मेरे साथ इसीलिए अटैचमेंट बनी हुई है कि मैं बिल्कुल वो बताता हूँ जिसमें आपको टेंशन ना हो, आप टेंशन फ्री हो करके देखो। तो भाग्य रेखा कैसे आपको बताएगी ये मैं आपको बताता हूँ, और भाग्य रेखा मैं अपने हाथ से बताता हूँ। देखो, ये भाग्य रेखा है। अगर ये इसको मणिबंध कहते हैं, यहाँ से भाग्य रेखा निकल के जाती है आगे तो ये शनि पर्वत पर जाती है और शनि पर्वत पर जाती है ऑलमोस्ट, या बृहस्पति के पर्वत पर जाती है, यहाँ जाती है, थोड़ा इधर को भी झुकाव होता है। और कई बार भाग्य रेखा यहाँ से इसको बीनिस का पर्वत कहते हैं, शुक्र पर्वत। और कई बार यहाँ जो चंद्र क्षेत्र है यहाँ से जाती है, कई बार बीच में से निकलती है, थोड़ी लाइट होती है। तो ये भाग्य रेखा आपको बहुत कुछ बताती है। जैसे अधिकतर जो भाग्य रेखा है यहाँ से निकल करके शनि के पर्वत पर जाती है। अब शनि आपके कुंडली में या आपके हाथ में ये पर्वत अप है या डाउन है, ये मैंने एक दिन आपको बताया भी था, आज भी बता देता हूँ कि ये पर्वत ऐसे करके देखो ना तो अप है, अगर ऐसे ढीला हाथ दे करके थोड़ा डाउन है, मतलब शनि थोड़ा डाउन चल रहा है। तो भाग्य रेखा जा तो वहाँ पर रही है लेकिन प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे रही है, इसलिए थोड़ा शनि का उपाय करो। और भाग्य रेखा के टिप्स जो है मैं लास्ट में दूंगा। और यहाँ पर ये भाग्य, जैसे भाग्य रेखा यहाँ से निकली और यहाँ पर पहुँच गई, अब ये बृहस्पति को भी इंडिकेट कर रही है यहाँ से और सूरज को भी कर रही है, तो त्रिशूल बन गया। और आपको बताऊं, हाथ में अगर इन पर्वतों के ऊपर त्रिशूल हो, अपने हाथों को ध्यान से देखना, अगर त्रिशूल का साइन निशान बना हुआ है, त्रिशूल जो शंकर भगवान का है, तो समझ लो आपका भाग्य बहुत ही अच्छा होने वाला है। और इसी स्थान पर अगर स्टार बन जाए, मैं चार्ट में भी आपको बताऊंगा, अगर इसी स्थान पर स्टार भी बन जाए तो आपको स्टार जैसे जैसे तारे चमकते हैं वैसे ही आपका भाग्य चमकेगा। स्टार स्टार आप समझते हो कैसे होता है स्टार, तो मैं चार्ट में भी आपको बताऊंगा। तो अभी बता देता हूँ। ये देखो, ये चार्ट है, ये स्टार है, ये देखो ये स्टार है, ये इधर से आपको दिखाई देगा, ये स्टार है, ये देखो ये स्टार है, ये स्टार है। और नज़दीक से दिखा देता हूँ, आप कैमरा जूम करके भी देख सकते हो, ये स्टार है। अगर ऐसा स्टार कहीं पर बना हुआ है तो आपका वो वाला क्षेत्र
जहाँ ये स्टार बना हुआ है, चाहे शनि का क्षेत्र है, सूरज का क्षेत्र है, या बृहस्पति का है, या शुक्र का है, चंद्रमा का है, बुध का है, मंगल का है, राहु केतु का है, तो उस जगह में अगर स्टार बन जाता है तो समझ लो आपका भाग्य बहुत जल्द ही उदय होने वाला है। और उस स्टार को आप और पुश करो, उसका उपाय करो। लास्ट में आपको ये टिप दी जाएगी। और ये भाग्य रेखा जब शनि क्षेत्र को मैंने आपको बताई, अपने हाथ में बताता हूँ, यहाँ चली जाती है तो सेल्फ बिजनेस का ज़्यादा स्कोप बनता है कि अपना जो आपको पसंद है काम वो काम करो, ये भला। यहाँ पर अगर भाग्य रेखा जाती है तो आप बहुत ऊपर जाने वाले हो, एक तरह से आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो, ये भाग्य रेखा बता रही है। क्योंकि मैं अपना बताता हूँ कि मैंने डिग्री जब ली तो टीचिंग की डिग्री थी, अध्यापक की, लेकिन कुछ समय बीतते बीतते अध्यापक का पीछे छूट गया और मैं अपने प्रोफेशन में इतना आगे बढ़ा कि देश विदेश में मैं जाने लगा। तो अगर यही भाग्य रेखा यहाँ को बृहस्पति को जाती और थोड़ी लाइट होती, कमज़ोर होती, तो मैं जॉब में होता, तो वहाँ मेरी प्रमोशन होती। अब ये भाग्य रेखा अगर बृहस्पति क्षेत्र को जाए, इधर को जाए, तो वो आदमी जॉब में या किसी धार्मिक जैसे धार्मिक लोग होते हैं तो उसमें वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। और बृहस्पति में जाए तो इधर ये जो है आध्यात्मिक होने का ये जो साइन है, ये रेखा है, अध्यात्म में उसकी रुचि होगी और उसी क्षेत्र में वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, लाखों लोग उसको फॉलो करेंगे। तो अगर ये भाग्य रेखा इधर को जा रही है, आप अपने हाथ को देख करके कह सकते हो। और जो जॉब पर किसी और अच्छी इसमें है, पोस्ट पे है, तो उनकी भाग्य रेखा थोड़ी बारीक होती है, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती जैसे मेरे हाथ में दिखाई दे रही है। और रेखाओं का रंग भी ऐसा जो है गहरा सा होना चाहिए, गहरा लाल सा, बिल्कुल पीला भी नहीं होना चाहिए, सफ़ेद भी नहीं होना चाहिए, तो वो रिजल्ट देती हैं। और इसके साथ में आपको एक और बात बताता हूँ, यदि यही भाग्य रेखा जो है यहाँ मध्य से निकलती है, ठीक है, तो आपको भाग्य जो आपका भाग्य है विवाह के बाद, और विवाह के बाद जब आपके लाइफ पार्टनर आएगी तो उसको आप प्रसन्न रखोगे तो आपका भाग्य बहुत आगे बढ़ेगा। ये बात मैंने बीच में भी बता दी है, बाद में भी बताऊंगा। और ये शुक्र क्षेत्र है, अगर समझ लो यहाँ से शुक्र क्षेत्र से भाग्य रेखा आपकी निकल रही है, कहीं को निकलती है, तो आपका जो भाग्य है, घर वालों का जो बिजनेस है या उनका प्रोफेशन है, क्योंकि ये घर गृहस्थी का जो परिवार का जो पर्वत है ये शुक्र है, अगर ये अच्छा है तो आप उस बिजनेस को आगे ले जाओगे। मैंने कई लोगों को देखा है जिनका घर का बिजनेस था, मैंने शब्द इसलिए बोला कि उन्होंने भी संभाला लेकिन वो बिल्कुल नीचे चले गए, क्योंकि उनका ये क्षेत्र बैठा हुआ था, ऐसे समझ लो, ऐसे बैठा, ये तो आप है, ऐसे बैठा हुआ था, बिजनेस लाखों करोड़ों का था, लेकिन उनका ये क्षेत्र अच्छा नहीं था। और ना ही, क्योंकि जब टाइम अच्छा नहीं होता तो आप किसी से पूछते भी नहीं हो, किसी से बात भी नहीं करते हो कि बुरा टाइम है, क्या बात करना है, लोग मजाक उड़ाएंगे, तो वो बिजनेस नीचे से नीचे ऐसे जैसे ये बैठा हुआ पर्वत है। ओके। और या फिर ससुराल वाले पक्ष से आपको सपोर्ट मिलेगी, अगर भाग्य रेखा इधर से निकलेगी तो ससुराल पक्ष से भी आपको सपोर्ट मिलेगी, वो उनके रिलेटेड आपको कोई ऐसा बिजनेस मिल जाएगा और उसमें आप आगे बढ़ोगे। ये दोनों अगर भाग्य रेखा यहाँ शुक्र पर्वत से निकलती है। अब और यहाँ जो मैंने विदेश की लाइनें बताई थी चंद्र क्षेत्र की, अगर यहाँ से भाग्य रेखा, देखो ऐसे भाग्य रेखा निकलती है तो समझ लो विदेश में आपका भाग्य निकलेगा जा कर के। कई लोगों को मैंने देखा है कि यहाँ पर उनकी किस्मत नहीं होती, लेकिन जब वो विदेश चले जाते हैं तो उनकी जॉब भी अच्छी लग जाती है और वहाँ वो सेटल्ड भी हो जाते हैं अच्छी तरह से। ये मैंने देखा है वहाँ पर।
और अगर भाग्य रेखा दो हो जाए, समझ लो एक भाग्य रेखा ये है, मैं चार्ट में भी आपको बताता हूँ। ये देखो, ये है इधर से, ये भाग्य रेखा है, ठीक है जी। अब एक भाग्य रेखा मैं और खींच देता हूँ यहाँ पर, ये दो हो गई। कई के हाथों में दो भाग्य रेखा होती हैं। ये देखो, ये मैंने दूसरी भी बना दी। ये दो भाग्य रेखा, एक ये है एक ये है। अगर ये दो भाग्य रेखा किसी के हाथ में है तो जब दूसरी भाग्य रेखा बनने लगती है तो समझ लो वो बहुत आगे जाने वाला है। और ये सब की अपनी अपनी किस्मत है और भाग्य अपना अपना है। इसलिए ये भाग्य रेखा अगर दूसरी भी निकलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा है। और विदेश में जा कर के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, या जैसे ऑनलाइन जॉब करते हैं, ऑनलाइन और प्रोजेक्ट लेते हैं किसी भी तरह के, तो उनमें बहुत वो ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं। जो चंद्र क्षेत्र से एक दूसरी भाग्य रेखा भी निकलने लगी, ये चंद्र क्षेत्र से, तो इसलिए वो आपको इंडिकेट कर रही है कि ये काम करो, इसमें आप बहुत आगे जाने वाले हो। और ये मैंने आपको इसलिए बताया सारा कुछ कि आपको इसका बेनिफिट हो। भाग्य रेखा आपको सब कुछ बता रही होती है, और उन्हीं से पूछो जो आपको वहम में ना डालें। जिनके पास जाने से टेंशन हो जाए और ज़्यादा टेंस हो जाए आदमी, उनके पास काहे को जाना। वो डॉक्टर किस काम का जो और टेंशन दे दे कि तुम तो ठीक ही नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई? अगर कोई रोग है तो उसका इलाज भी है, उसकी दवा भी है, मेडिसिन भी है। इसलिए अगर कोई स्टार ठीक नहीं है तो उसका उपाय है, उसको करने से आप सक्सेसफुल हो सकते हो। बहुत लोगों को मैंने देखा है अपनी लाइफ में। इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं। आज लाइफ लाइन थोड़ी वीक है, थोड़ी कमज़ोर है, तो कल को ये अच्छी हो जाएगी। और एक बार हम कहीं सफ़र में गाड़ी में जा रहे थे तो एक व्यापारी आदमी मेरे साथ बैठा हुआ था। तो वो कहने लगा कि मेरे पिताजी कहते थे कि जीवन में एक बार ऐसा समय आता है कि बहुत पैसा आता है। वो थोड़े से वर्ष होते हैं, और उन वर्षों में भी थोड़े महीने, महीनों में भी थोड़े दिन, और थोड़ा टाइम होता है जिसमें पैसा बहुत आता है हर एक की लाइफ में। उसको संभाल करके रखना चाहिए, और उसको मिसयूज करोगे तो फिर याद करते रह जाओगे। भगवान सबको अवसर देता है। और ये नहीं कि हम चार लोग कमा रहे हैं जी, मेहनत कर रहे हैं। विदेश में भी चार चार लोग जॉब करते हैं, स्टोरों में जॉब करते हैं, शॉप मॉल्स में जॉब करते हैं, और चारों कमाते हैं तो अच्छी पोजीशन पे आ जाते हैं। एक अगर वहाँ पर कमाने वाला है तो उनका भी हमारे देश जैसा ही हाल है। इसलिए ये मत सोचो कि वहाँ अमीर हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत सबको करनी है। कहीं भी जा कर के आप रहो, मेहनत करनी ही पड़नी है। और ये भाग्य रेखा आपको बताती है कि किस क्षेत्र में आपको जा कर के सक्सेस मिलेगी। और ये बुध क्षेत्र है, यहाँ पर भी लाइनें देख लो। अगर बिजनेस कर रहे हो तो ये लाइनें जो हैं ये कटी फटी नहीं होनी चाहिए, यहाँ क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर क्रॉस होगा तो बिजनेस में जा कर के उसका थोड़ा आपको उतना बेनिफिट नहीं मिला, थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो ये भाग्य रेखा जो है आपको बहुत कुछ बताती है। और ये भाग्य रेखा आपको किसी भी उच्च पद तक तब ले जाती है जब आप देखो कि इसमें कहीं क्रॉस तो नहीं है, यहाँ क्रॉस तो नहीं है, कोई धब्बा तो नहीं है, कोई काला धब्बा तो नहीं है। अगर है तो वो कहाँ पर है, इसको देखने के लिए आप इस लाइफ लाइन को जो हाथ में दिखाई दे रही है, जैसे अप्रॉक्सीमेटली 80 साल मान लेते हो किसी की आयु, अपनी या किसी की भी, और लाइन दे करके देखो तो उसको हाफ, यहाँ से बिंदी लगा दी। अब ये दो हो गए, यहाँ यहाँ फिर बिंदी लगा दी, यहाँ बिंदी है 20-20 साल, और 20-20 साल के बीच में लगाओगे तो 10-10 साल, 10 साल के बाद 5-5 साल। तो ऐसे ही भाग्य रेखा को भी 80 साल मान करके देखो। बीच में हमने लगा दिया, ये 40-40 साल हो गए, यहाँ लगाया तो 20-20 साल हुए, 20-20 के बाद 10-10। तो आइडिया आप लगा सकते हो कि 35 साल के बाद हमें, या 30 साल के बाद, या 25 साल के बाद वो जो है बेनिफिट होने वाला है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए अपने हाथ में बताता हूँ, ये भाग्य रेखा है। अब इस भाग्य रेखा को मैं ये 80 साल मान लेता हूँ यहाँ तक।
और 80 साल को ये 40 साल हो गए, 40 साल हो गए। अब ये 20 साल में होगी, 20 चौका 80, और इसको 10 साल में डिवाइड कर दिया। ये देखो, अब ये 10 20 30, अब 5 साल में कर दिया। ये देखो, अब ये देखो कि कहाँ पर अच्छी है। तो 35-40 साल के बाद, अब तो मैं एज्ड हूँ लेकिन आप यंग हो, तो आप देख सकते हो कि कितने साल के बाद, ये मैंने आपको बता दिए ऐसे पॉइंट से। आप देख सकते हो कि कब जाकर के भाग्य रेखा जो है अच्छी डेवलप हो रही है, अच्छी मजबूत हो रही है, तो वहाँ से जाकर के आपका भाग्य जो है उदय होगा। और ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि लोग पूछते हैं कि कैसे देखना है जी, कितनी उम्र में जाकर के भाग्य उदय होगा, तो ये मैंने आपको बता दिया। और ये भाग्य रेखा जो है आपको बहुत ऊपर ले जाती है, यदि आप भाग्य रेखा के संकेत को समझो कि किधर को जा रही है और कहाँ से निकली है। अगर शुक्र के क्षेत्र से निकली है यहाँ, तो आप आर्टिस्ट हो सकते हो, कलाकार हो सकते हो। अब कलाकारी बिजनेस में भी होती है, बिजनेस भी ऐसे होते हैं जो आपको उस आर्ट से बिजनेस में, जैसे कोई चित्र बनाते हैं, कोई फोटोज़ बनाते हैं, कोई और तरह का आर्ट जानते हैं, तो वो आर्ट ही है। आर्ट का मतलब आप डिक्शनरी में देखो कितनी तरह से है। आर्टिस्ट भी हो सकते हो, सिंगर भी हो सकते हो, बुध क्षेत्र अच्छा है। तो अगर यहाँ से भाग्य रेखा निकले तो आप समझ लो कि आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनने वाले हो, कलाकार बनने वाले हो। या फिर आप बिजनेस को कैसे अपने आर्ट से चलाओगे। ये बोलने की कला भी एक आर्ट है। मैंने ऑनलाइन देखा है, मैंने नाम नहीं लेना है, कि लोग बोलते हैं और पूरा वीडियो बना डालते हैं, उसमें देखो कितने लोग भाग रहे हैं। तो वो भी कला है, वे ऑफ टॉकिंग, बोलने की कला है। अब वो लोग अपनी भाग्य रेखा देख लें, वो मानेंगे मेरी बात को कि उनकी भाग्य रेखा अच्छी है और इधर को इंडिकेट कर रही है, बृहस्पति के क्षेत्र को जा रही है, और या शनि को जा रही है। क्योंकि शनि जिनका अच्छा होगा होरोस्कोप में, तो वो बहुत प्रमोट करेगा। तो इस तरह से आप अपनी भाग्य रेखा को बड़े ध्यान से देखो, सूक्ष्म रूप से देखो, और दोनों हाथों का देखो, एक दाएं बाएं का भी और दाएं का भी, दोनों हाथों से जब आप देखोगे, भाग्य रेखा को मैच करोगे, तो आपको एक में भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, दूसरे में नहीं है, तो समझ लो 50-50% रिजल्ट है। और ये मैंने बड़े आराम से आपको बताया, और मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि पर उपकार करना चाहिए। पर उपकार वचन मन काया, इस काया से भी और मन और वचन से भी मेरा परोपकार के लिए उद्देश्य होना चाहिए, जो कि मैंने रखा है। मैं इसमें ज़रा भी आपको कोई ऐसा नहीं दे रहा हूँ कि ये मेरा लिंक है, इसमें जा कर के मेरे से फ़ोन नंबर पर मेरे से संपर्क करो, मैं आपको और अच्छी तरह से डिटेल से बताऊँगा, मेरी इतनी फीस है। ये मैं परोपकार कर रहा हूँ क्योंकि मेरा भी धर्म बनता है, मनुष्य जन्म में आने के बाद हर एक का धर्म बनता है कि वो परोपकार करें। और पैसा जब आना है तब आना ही आना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। किसी के आने वाले पैसे को कोई नहीं रोक सकता। एक लाइन है शास्त्रों की, प्राप्तव्यम अर्थम लभते मनुष्य। जो प्रारब्ध में है तो आदमी का दिमाग भी वैसा ही काम करने लग पड़ता है और उसको वो पैसा मिलता है। इसलिए ये वीडियो देखो, और मैं आपको लास्ट में जो एक वो बताने जा रहा हूँ टिप्स, वो आप ध्यान से सुनो। आपकी भाग्य रेखा मजबूत होगी, जिस भी क्षेत्र में हो आपको वो बेनिफिट मिलेगा। जो लास्ट में टिप्स की बात थी, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। बीच में मैंने आपको बताया था, जब शुक्र क्षेत्र का वर्णन कर रहा था, धर्म पत्नी की बात बताई थी, तो पति पत्नी लक्ष्मी और विष्णु होते हैं। आप देखो बहुत जगह ऐसा होता है कि दोनों को मुकुट पहनाए जाते हैं, जब उनका विवाह होता है मुकुट पहनाए जाते हैं। क्यों पहनाए जाते हैं? कि उस समय जब उनका विवाह संपन्न हो रहा होता है, तो उन्हें लक्ष्मी और विष्णु का रूप माना जाता है। इसलिए वहाँ पर हम कई प्रकार के दान भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं कि ये घर में लक्ष्मी आ रही है। हर एक कोई जब विवाह बेटी का हो जाता है कि हमारे घर में तो साक्षात लक्ष्मी आई है, तो उसका पति जो है वो विष्णु है। अब इस बात को पूरा आप फॉलो करना। एक बैंक मैनेजर था, मैंने बताना नहीं कहाँ पर था,
तो वो मैं कहीं कथा करने गया हुआ था, तो वो मेरे से पूछने लगा मेरा विदेश का नहीं बनता है। तो मैंने उसको कहा, वो अपना होरोस्कोप लेके आया था, तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारा होरोस्कोप में 7th हाउस जो है थोड़ा डिस्टर्ब है, इसलिए तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ को खास नहीं बनती। कहता हाँ जी, अब तो रिटायर भी बैंक से हो गए। तो मैंने कहा फिर अपनी धर्मपत्नी को प्रसन्न रखो, उसका दिल मत दुखाओ, और जब वो प्रसन्न हो जाएगी 1 महीने में तो कहेगी जाओ अच्छा आपका विदेश पक्का बन जाएगा। कहता सही बात है शास्त्री जी। मैं कहा यस। और मैं कहा मेरे को फ़ोन करके बताना। तो हो सकता है वो वीडियो देखें, लेकिन मेरे को नहीं पता। तो कुछ मेरे ख्याल 2 महीने के बाद उनका फ़ोन आया कि मेरा वीज़ा लग गया शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने वैसे ही किया जैसे आपने बताया। ये घर की लक्ष्मी है। जो लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है तो पैसा कभी घर में ख़त्म नहीं होता। इस बात को बड़े ध्यान से सुनो। घर की लक्ष्मी, आप किसी भी इससे संप्रदाय से रिलेटेड हैं, ये मैटर नहीं करता। एक बात समझ लो, जो पत्नी है अगर घर को बनाना चाहे तो स्वर्ग बना देती है, और बनाती हैं। विवाह के बाद उसका एक ही लक्ष्य होता है कि घर को स्वर्ग बनाना है, मतलब अच्छा संपन्न करना। तो वो पैसे उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करती है। और लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए तो घर से पैसा ख़त्म नहीं होता। और दूसरा पॉइंट बता दूं कि जो पति होता है उसको विष्णु मानते हैं। अगर पति प्रसन्न हो जाए तो घर में कला क्लेश नहीं होते। ये बात आप दोनों गांठ में बांध लो। ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय आपको बताते हैं। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए स्फटिक की माला ले सकते हो, तुलसी की माला, लेकिन स्फटिक की माला बहुत कम पैसों में मिल जाती है। और आर्टिफिशियल स्फटिक नहीं होने चाहिए। जो अच्छे स्फटिक होते हैं वो थोड़े वेट में वजन वाले होते हैं और ठंडे ठंडे रहते हैं गर्मी के मौसम में भी। तो वो स्फटिक की माला ले लो और उससे लक्ष्मी के मंत्र की उपासना करो। तो मंत्र जो है मैंने एक ब्लॉग डाला हुआ है, लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करूं। तो मैं हो सकता है उसको इस ब्लॉग में डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक को डालूंगा। तो वहां जा कर के वो मंत्र आपको वो जो भी अच्छा लगे तो उससे आप मुहूर्त मैंने बताए हुए हैं, तो वहां पर जा कर के आप लक्ष्मी की 40 दिन करो अपने घर में बैठ कर के, तो आपको प्रसन्न हो जाएगी। ये दो हुए। अब तीसरा बताता हूँ। जो काले काले और रेड रेड चेहरे वाले एक कीड़े मकोड़े होते हैं और खेतों के पास होते हैं, वो काटते नहीं हैं, बड़े छोटे छोटे होते हैं, बड़े सिंपली, और धूप निकलने से पहले वो निकलते नहीं, और ज़्यादा धूप हो तो अंदर चले जाते हैं, सबको पता है। उनको आप एक चावल, शक्कर और उसमें तिल डाल करके अगर उनको डालते हो तो आपका भाग्य जो है बहुत जल्द उदय हो जाएगा। अब ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है बात। ये तीसरा उपाय जो मैंने बताया है ये किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है, और इसको आप करो, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर किसी की है तो वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, और किसी की कम है तो वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। और आप सब जितना ब्लॉग को देखते हो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब और बेल कॉन इसलिए दबाओ कि अगले ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको आ जाए, और इसको और भी लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि मैं परोपकार की भावना से ही बना रहा हूँ। मेरे को ये नहीं है कि मुझे इससे क्या बेनिफिट होना है। मुझे ये पता है अगर मैं इस मानस शरीर में आया हूँ तो मुझे परोपकार करना चाहिए, और मैं कर रहा हूँ। आप सबका ये ब्लॉग देखने के लिए, और अगले ब्लॉग का आप इंतज़ार करो, नेक्स्ट वीक में आएगा। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार।